भाग्य, भविष्यवक्ता कुछ ऐसा पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहा है जो वास्तव में काफी है। अप्रत्याशित। सोफी डेमोक्रिटस के बारे में पढ़ते हुए मेलबॉक्स पर नजर रखे हुए थी, लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसने बगीचे के गेट तक टहलने का फैसला किया। जब उसने सामने का दरवाजा खोला तो उसने सामने की सीढ़ी पर एक छोटा सा लिफाफा देखा, और निश्चित रूप से यह सोफी अमुंडसेन को संबोधित था। तो उसने उसे धोखा दिया था। आज जब उसने मेलबॉक्स पर इतनी सावधानी से नजर रखी थी, रहस्यमय आदमी एक अलग कोण से घर में घुस आया था और पत्र को सीढ़ी पर रखकर फिर से जंगल में भाग गया था। धिक्कार है। उसे कैसे पता चला कि सोफी आज मेलबॉक्स देख रही थी? क्या उसने उसे खिड़की पर देखा था? वैसे भी उसे अपनी मां के आने से पहले पत्र पाकर खुशी हुई। सोफी अपने कमरे में वापस गई और पत्र खोला। सफेद लिफाफा किनारों से थोड़ा गीला था और उसमें 2 छोटे छेद थे। ऐसा क्यों था? कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। अंदर के छोटे नोट में लिखा है, क्या आपको भाग्य पर विश्वास है? क्या बीमारी देवताओं की सजा है? इतिहास की दिशा कौन सी ताकतें तय करती हैं? क्या वह भाग्य में विश्वास करती थी? उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन वह ऐसे बहुत से लोगों को जानती थी जो ऐसा करते थे। उसकी कक्षा में एक लड़की थी जो पत्रिकाओं में राशिफल पढ़ती थी, लेकिन अगर वे ज्योतिष में विश्वास करते थे तो शायद वे भाग्य में भी विश्वास करते थे, क्योंकि ज्योतिषियों का दावा था कि सितारों की स्थिति पृथ्वी पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप मानते हैं कि काली बिल्ली का आपके रास्ते में आना दुर्भाग्य का संकेत है, तो आप भाग्य पर विश्वास करते हैं, है ना? जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे भाग्यवाद के कई और उदाहरण याद आए। उदाहरण के लिए, इतने सारे लोग लकड़ी पर दस्तक क्यों देते हैं? और 13वां शुक्रवार एक अशुभ दिन क्यों है? सोफी ने सुना था कि बहुत सारे होटलों में कमरा नंबर 13 नहीं होता। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी कितना अजीब शब्द है। अगर आप ईसाई धर्म या इस्लाम में विश्वास करते थे तो इसे विश्वास कहा जाता था, लेकिन अगर आप ज्योतिष या शुक्रवार 13वीं में विश्वास करते थे तो यह अंधविश्वास था। दूसरे लोगों के विश्वास को अंधविश्वास कहने का अधिकार किसे है? सोफी को एक बात पर यकीन था, डेमोक्रिटस ने भाग्य पर विश्वास नहीं किया था। वह एक भौतिकवादी था। वह केवल परमाणुओं और खाली स्थान में विश्वास करता था। सोफी ने नोट पर अन्य प्रश्नों के बारे में सोचने की कोशिश की। क्या बीमारी ईश्वर की सजा है? आजकल कोई भी इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसे लगा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक होने के लिए प्रार्थना करने से मदद मिलती है, इसलिए किसी भी हालत में उन्हें यह मानना चाहिए कि ईश्वर के पास लोगों के स्वास्थ्य पर कुछ शक्ति है। आखिरी सवाल का जवाब देना मुश्किल था। सोफी ने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था कि इतिहास का क्रम किस पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से यह लोग ही होंगे। अगर यह ईश्वर या भाग्य था तो लोगों के पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। स्वतंत्र इच्छा के विचार ने सोफी को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे इस रहस्यमय दार्शनिक को उसके साथ बिल्ली चूहा खेलते हुए क्यों सहना चाहिए? वह उसे एक पत्र क्यों नहीं लिख सकती? वह वहां या वह संभवतः रात के समय या कल सुबह किसी समय मेलबॉक्स में एक और बड़ा लिफाफा डाल देगा। वह यह सुनिश्चित करेगी कि इस व्यक्ति के लिए एक पत्र तैयार हो। सोफी ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखना मुश्किल था जिसे उसने कभी देखा ही ना हो। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह पुरुष है या महिला, या वह बूढ़ा है या जवान। वैसे कहता ही रहता है, रहस्यमय दार्शनिक कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे वह पहले से जानती हो। उसने लिखा, सबसे सम्मानित दार्शनिक, दर्शन शास्त्र में आपके उदार पत्राचार पाठ्यक्रम की हम यहाँ बहुत सराहना करते हैं, लेकिन यह हमें परेशान करता है कि आप कौन हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना पूरा नाम इस्तेमाल करें। बदले में हम अपना आतिथ्य बढ़ाना चाहेंगे यदि आप हमारे साथ कॉफी पीना चाहें, लेकिन अधिमानतः तब जब मेरी मां घर पर हों। वह सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक काम पर रहती हैं। मैं इन दिनों स्कूल में रहता हूं, लेकिन मैं हमेशा 2:15 तक घर पहुंच जाता हूं।
मैं कॉफी बनाने में भी बहुत अच्छा हूं। अग्रिम धन्यवाद देते हुए मैं आपका आभारी हूं। आपका चौकस छात्र सोफी अमुंडसेन। आयु 14। पृष्ठ के नीचे उसने RSVP लिखा था। सोफी को लगा कि पत्र बहुत औपचारिक हो गया है, लेकिन बिना चेहरे वाले व्यक्ति को पत्र लिखते समय यह जानना कठिन था कि कौन से शब्द चुने जाएं। उसने पत्र को एक गुलाबी लिफाफे में रखा और उसे संबोधित करते हुए लिखा, दार्शनिक को। समस्या यह थी कि इसे कहां रखा जाए ताकि उसकी मां को यह न मिले। उसे मेल बॉक्स में डालने से पहले मां के घर आने का इंतजार करना होगा, और उसे यह भी याद रखना होगा कि अगली सुबह अखबार आने से पहले मेल बॉक्स में देखना होगा। अगर आज शाम या रात के दौरान उसके लिए कोई नया पत्र नहीं आया तो उसे ले जाना होगा। गुलाबी लिफाफा फिर से। यह सब इतना जटिल क्यों था? उस शाम सोफी अपने कमरे में जल्दी चली गई। हालांकि उस दिन शुक्रवार था। उसकी मां ने उसे पिज्जा और टीवी पर थ्रिलर दिखाने का लालच दिया, लेकिन सोफी ने कहा कि वह थक गई है और बिस्तर पर जाकर पढ़ना चाहती है। जब उसकी मां टीवी देख रही थी तो वह चुपके से अपना पत्र लेकर मेलबॉक्स के पास चली गई। उसकी मां स्पष्ट रूप से चिंतित थी। सफेद खरगोश और टॉप हैट वाले काम के बाद से उसने सोफी से अलग लहजे में बात करना शुरू कर दिया था। सोफी को अपनी मां की चिंता से नफरत थी, लेकिन उसे बस ऊपर जाना था और मेलबॉक्स पर नजर रखनी थी। जब उसकी मां लगभग 11 बजे आई तो सोफी खिड़की पर बैठी सड़क की ओर देख रही थी। तुम अभी भी वहां बैठे मेलबॉक्स को घूर नहीं रहे हो, उसने कहा। मैं जो चाहूं देख सकता हूं। मुझे सच में लगता है कि तुम प्यार में हो सोफी, लेकिन अगर वह तुम्हें लाने जा रहा है एक और पत्र के बाद, वह निश्चित रूप से आधी रात को नहीं आएगा। छी। सोफी को प्यार के बारे में ये सारी भावुक बातें नापसंद थीं, लेकिन उसे अपनी मां को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि यह सच है। क्या यह वही है जिसने तुम्हें खरगोश और टोपी के बारे में बताया था? उसकी मां ने पूछा। सोफी ने सिर हिलाया। वह ड्रग्स तो नहीं लेता, है ना? अब सोफी को अपनी मां पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसे इस तरह परेशान नहीं होने दे सकती थी। हालांकि यह सोचना उसके लिए बिल्कुल पागलपन था कि किसी के पास थोड़ा अजीब विचार होने की वजह से ही वह किसी चीज पर जरूर होगा। बड़े लोग कभी कभी वाकई बेवकूफ होते हैं। उसने कहा, मां, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और वह भी ऐसा नहीं करता। लेकिन उसे दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि है। क्या वह आपसे बड़ा है? सोफी ने अपना सिर हिलाया। समान आयु? सोफी ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे यकीन है कि वह बहुत प्यारा है, प्रिय। अब मुझे लगता है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और कुछ नींद लेनी चाहिए। लेकिन सोफी घंटों खिड़की के पास बैठी रही। आखिरकार वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। 1 बज चुका था। वह अभी बिस्तर पर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर जंगल से निकलती एक परछाई पर पड़ी। हालांकि बाहर लगभग अंधेरा था, फिर भी वह एक मानव आकृति की आकृति देख सकती थी। यह एक आदमी था, और सोफी को लगा कि वह काफी बूढ़ा लग रहा था। वह निश्चित रूप से उसकी उम्र का नहीं था। उसने किसी तरह की बेरेट पहन रखी थी। वह कसम खा सकती थी कि उसने घर की तरफ देखा होगा, लेकिन सोफी की लाइट चालू नहीं थी। वह आदमी सीधे मेलबॉक्स के पास गया और उसमें एक बड़ा लिफाफा डाल दिया। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, उसकी नजर सोफी के पत्र पर पड़ी। उसने मेलबॉक्स में हाथ डाला और उसे निकाला। अगले ही मिनट वह तेजी से जंगल की तरफ वापस जा रहा था। वह जंगल के रास्ते से तेजी से नीचे उतरा और चला गया। सोफी को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। उसका पहला इरादा पजामा पहनकर उसके पीछे भागने का था, लेकिन आधी रात को किसी अजनबी के पीछे भागने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसे बाहर जाकर लिफाफा लाना ही था। 1-2 मिनट बाद वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, चुपचाप सामने का दरवाजा खोला और मेल बॉक्स की तरफ भागी। एक झटके में वह अपने कमरे में वापस आ गई और उसके हाथ में लिफाफा था। वह अपनी सांस रोककर बिस्तर पर बैठ गई। कुछ मिनट बीतने के बाद और घर में सब कुछ शांत होने के बाद उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। वह जानती थी कि यह उसके पत्र का उत्तर नहीं होगा। वह कल तक नहीं आ सकता था। भाग्यार, एक बार फिर सुप्रभात, मेरी प्यारी सोफी। अगर तुम्हें कोई विचार आए तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि तुम कभी भी मुझसे पूछताछ करने की कोशिश मत करना। एक दिन हम मिलेंगे, लेकिन कब और कहां यह मैं ही तय करूंगा।
और यह अंतिम है। तुम मेरी अवज्ञा तो नहीं करोगे, है ना? लेकिन दार्शनिकों की बात करें तो हमने देखा है कि कैसे उन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्राकृतिक व्याख्याएं खोजने की कोशिश की। पहले इन चीजों को मिथकों के जरिए समझाया जाता था। पुराने अंधविश्वासों को अन्य क्षेत्रों में भी समाप्त करना पड़ा। हम उन्हें बीमारी और स्वास्थ्य के मामलों के साथ साथ राजनीतिक घटनाओं में भी काम करते हुए देखते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में यूनानी लोग भाग्यवाद में बहुत विश्वास रखते थे। भाग्यवाद वह विश्वास है कि जो कुछ भी होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। हम इस विश्वास को पूरी दुनिया में पाते हैं, न केवल इतिहास में बल्कि हमारे अपने समय में भी। यहां नॉर्डिक देशों में हम लग्नादान या भाग्य में एक मजबूत विश्वास पाते हैं। एडा की पुरानी आइसलैंडिक गाथाओं में, हम प्राचीन ग्रीस और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह विश्वास पाते हैं कि लोग किसी न किसी तरह के भविष्यवक्ता से अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति या देश के भाग्य का पूर्वानुमान विभिन्न तरीकों से लगाया जा सकता है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि वे ताश के पत्तों से आपका भाग्य बता सकते हैं, आपकी हथेली पढ़ सकते हैं या सितारों से आपके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका एक खास नॉर्वेजियन संस्करण कॉफी कप में आपका भाग्य बताना है। जब कॉफी कप खाली होता है तो आमतौर पर कॉफी के अवशेषों के कुछ निशान रह जाते हैं। ये एक निश्चित छवि या पैटर्न बना सकते हैं, कम से कम अगर हम अपनी कल्पना को खुली छूट दें। अगर अवशेष कार जैसा दिखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि कॉफी कप खाली होने पर कॉफी के अवशेषों के कुछ निशान रह जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कप से पानी पिया है वह लंबी ड्राइव पर जा रहा है। इस प्रकार भविष्यवक्ता किसी ऐसी चीज का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहा है जो वास्तव में बिल्कुल अप्रत्याशित है। यह पूर्वानुमान के सभी रूपों की विशेषता है, और ठीक इसलिए क्योंकि वे जो देखते हैं वह इतना स्पष्ट है, इसलिए भविष्यवक्ता के दावों को नकारना मुश्किल है। जब हम सितारों को देखते हैं तो हमें टिमटिमाते बिंदुओं की एक वास्तविक अराजकता दिखाई देती है। फिर भी हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो मानते थे कि सितारे हमें पृथ्वी पर हमारे जीवन के बारे में कुछ बता सकते हैं। आज भी ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। डेल्फी में ऑरेकल। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि वे अपने भाग्य के बारे में डेल्फी के प्रसिद्ध दैवज्ञ से सलाह ले सकते हैं। दैवज्ञ के देवता अपोलो ने अपनी पुजारिन पाइथिया के माध्यम से बात की, जो धरती में एक दरार के ऊपर एक स्टूल पर बैठी थी, जहां से सम्मोहनकारी वाष्प निकलती थी जो पाइथिया को मदहोशी में डाल देती थी। इसने उसे अपोलो का मुखपत्र बनने में सक्षम बनाया। जब लोग डेल्फी आते थे तो उन्हें अपना प्रश्न दैवज्ञ के पुजारियों के सामने रखना पड़ता था, जो इस पाइथिया को देते थे। उसका उत्तर इतना स्पष्ट या अस्पष्ट होता था कि पुजारियों को उसकी व्याख्या करनी पड़ती थी। इस तरह लोगों को अपोलो की बुद्धि का लाभ मिला, यह विश्वास करते हुए कि वह सब कुछ जानता है, यहां तक कि भविष्य के बारे में भी। ऐसे कई राष्ट्राध्यक्ष थे जो डेल्फी के दैवज्ञ से परामर्श किए बिना युद्ध में जाने या अन्य निर्णायक कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इस प्रकार अपोलो के पुजारी कमोबेश राजनयिकों या सलाहकारों के रूप में कार्य करते थे। वे लोगों और देश के बारे में गहन जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ थे। डेल्फी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक प्रसिद्ध शिलालेख था, स्वयं को जानो। यह आगंतुकों को याद दिलाता था कि मनुष्य को कभी भी खुद को नश्वर से अधिक नहीं मानना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से बच नहीं सकता। यूनानियों के पास ऐसे लोगों की कई कहानियां हैं जिनकी किस्मत उन्हें पकड़ लेती है। समय बीतने के साथ इन दुखद लोगों के बारे में कई नाटक त्रासदियां लिखी गईं। इनमें सबसे मशहूर है राजा ओडिपस की त्रासदी, इतिहास और चिकित्सा। लेकिन भाग्य सिर्फ व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित नहीं करता था। यूनानियों का मानना था यहां तक कि विश्व इतिहास भी भाग्य द्वारा संचालित होता है और युद्ध के भाग्य को देवताओं के हस्तक्षेप से प्रभावित किया जा सकता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि ईश्वर या कोई अन्य रहस्यमयी शक्ति इतिहास की दिशा तय कर रही है। लेकिन जिस समय यूनानी दार्शनिक प्रकृति की प्रक्रियाओं के लिए प्राकृतिक व्याख्याएं खोजने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय पहले इतिहासकार इतिहास के पाठ्यक्रम के लिए प्राकृतिक व्याख्याएं खोजने लगे थे। जब कोई देश युद्ध हार जाता था तो देवताओं का प्रतिशोध अब उनके लिए स्वीकार्य व्याख्या नहीं रह जाती थी। सबसे प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस
484 ईसा पूर्व से 424 ईसा पूर्व और थ्यूसिडाइड्स 460 से 400 ईसा पूर्व थे। यूनानियों का यह भी मानना था कि बीमारी का कारण ईश्वरीय हस्तक्षेप हो सकता है। दूसरी ओर, अगर लोग उचित बलिदान दें तो देवता उन्हें फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। यह विचार किसी तरह से यूनानियों के लिए अद्वितीय नहीं था। आधुनिक चिकित्सा के विकास से पहले सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण यह था कि बीमारी अलौकिक कारणों से होती है। इन्फ्लुएंजा शब्द का वास्तव में अर्थ है सितारों से होने वाला घातक प्रभाव। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ बीमारियां ईश्वर की सजा हैं। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि बीमार लोगों को अलौकिक शक्तियों की मदद से ठीक किया जा सकता है। यूनानी दर्शन में नई दिशाओं के साथ साथ एक यूनानी चिकित्सा विज्ञान का उदय हुआ जिसने बीमारी और स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की। कहा जाता है कि यूनानी चिकित्सा के संस्थापक हिप्पोक्रेट्स थे, जिनका जन्म 460 ईसा पूर्व के आसपास कॉस द्वीप पर हुआ था। हिप्पोक्रेटिक चिकित्सा परंपरा के अनुसार बीमारी के खिलाफ सबसे आवश्यक सुरक्षा उपाय संयम और स्वस्थ जीवन शैली थे। स्वास्थ्य प्राकृतिक स्थिति है। जब बीमारी होती है तो यह संकेत है कि शारीरिक या मानसिक असंतुलन के कारण प्रकृति ने अपना मार्ग बदल लिया है। सभी के लिए स्वास्थ्य का मार्ग संयम, सामंजस्य और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन से होकर जाता है। आजकल चिकित्सा नैतिकता के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जिसका एक और मतलब यह है कि डॉक्टर को कुछ नैतिक नियमों के अनुसार चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर स्वस्थ लोगों को नशीली दवाओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है। एक डॉक्टर को पेशेवर गोपनीयता भी बनाए रखनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे किसी मरीज द्वारा अपनी बीमारी के बारे में बताई गई किसी भी बात को प्रकट करने की अनुमति नहीं है। ये विचार हिप्पोक्रेट्स से जुड़े हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से निम्नलिखित शपथ लेने की अपेक्षा की। मैं उस प्रणाली या नियम का पालन करूंगा जिसे मैं अपनी योग्यता और विवेक के अनुसार अपने रोगियों के लाभ के लिए समझता हूं, और जो भी हानिकारक और शरारती है उससे दूर रहूंगा। मैं किसी को भी घातक दवा नहीं दूंगा। अगर पूछा जाए, न ही ऐसी कोई सलाह दूंगा, और इसी तरह मैं किसी महिला को गर्भपात कराने का साधन नहीं दूंगा। जब भी मैं किसी घर में जाऊंगा तो मैं बीमारों के लाभ के लिए जाऊंगा और शरारत और भ्रष्टाचार के हर स्वैच्छिक कार्य से दूर रहूंगा। और इसके अलावा महिलाओं या पुरुषों, चाहे वे स्वतंत्र हों या गुलाम, के साथ छेड़खानी से भी दूर रहूंगा। मैं अपने व्यावसायिक अभ्यास के संबंध में जो कुछ भी देखता या सुनता हूं, जो बातें मुझे दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, उन्हें मैं गुप्त रखूंगा। जब तक मैं इस शपथ का पालन करता रहूंगा, मुझे जीवन का आनंद लेने और कला का अभ्यास करने की अनुमति दी जाए जिसका सभी लोग हर समय सम्मान करें। लेकिन अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूं तो मुझे इसके विपरीत परिणाम भुगतने होंगे। शनिवार की सुबह सोफी अचानक जाग गई। क्या यह एक सपना था या उसने सचमुच दार्शनिक को देखा था? उसने एक हाथ से बिस्तर के नीचे टटोला। हाँ, वहां वह पत्र पड़ा था जो रात को आया था। यह केवल एक सपना नहीं था। उसने दार्शनिक को अवश्य देखा था, और इससे भी बढ़कर उसने अपनी आंखों से उसे अपना पत्र लेते हुए देखा था। वह फर्श पर झुक गई और बिस्तर के नीचे से टाइप किए गए सारे पन्ने बाहर निकाले। लेकिन वह क्या था? दीवार के ठीक पास लाल रंग की कोई चीज थी, शायद कोई दुपट्टा। सोफी बिस्तर के नीचे घुसी और एक लाल रेशमी दुपट्टा निकाला। यह उसका नहीं था, यह तो पक्का था। उसने इसे और अधिक ध्यान से देखा, और जब उसने सीम पर स्याही से हिल्डे लिखा देखा तो चौंक गई। हिल्डे? लेकिन हिल्डे कौन थी? उनके रास्ते इस तरह कैसे मिलते रहे?